नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। एमवीए में सीट शेयरिंग पर फंसा हुआ है पेच। एमवीए में 28 सीटों को लेकर बात नहीं बनी है। कांग्रेस और उद्धव गुट में खटपट नजर आ रही है। आज कांग्रेस सीसी की बैठक में फैसला होगा। आज शाम 5 बजे एमवीए में सीट शेयरिंग पर मुहर जो है वो लग जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अभी तक सीट शेयरिंग का मामला पूरी तरह नहीं सुलझ पाया है। सीट बंटवारे पर अब तक फाइनल नहीं हुई है बातचीत और उद्धव ठाकरे इसी वजह से नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं आदित्य ठाकरे शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे। सूत्रों की माने तो सीट बंटवारे को लेकर शरद पवार और अन्य दलों के उच्च स्तरीय नेताओं के बीच भी चर्चाओं का दौर तेज है। इस बीच आदित्य ठाकरे ने सिर्फ इतना कहा कि वो चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा करने शरद पवार से मिले थे। तो एमवीए में सीट शेयरिंग पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। 28 सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस और उद्धव गुट में खटपट नजर आ रही है और आज ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस सीसी की बैठक में कोई फैसला हो पाएगा। देखिए, चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है कि चरण में चुनाव होंगे। सभी 288 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो फाइनल नहीं हो पाया है। एमवीए में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में आगे की तैयारी कैसे की जाएगी? कांग्रेस और उद्धव गुट में अभी भी खटपट नजर आ रही है और आज कांग्रेस सीसी की बैठक में फैसला हो सकता है। इस बीच देखिए, सांसद संजय राउत का सीट बंटवारे पर बयान आए हैं। एमवीए में शाम तक सीट बंटवारे का फाइनल हो जाएगा। आज शाम तक पूरा मामला सॉर्ट हो जाएगा। कांग्रेस बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है। मैं क्या उनका मार्गदर्शन करूंगा? कांग्रेस के पास तो कई मार्गदर्शक हैं। ये बड़ा बयान आया है और ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है संजय राउत का सीट बंटवारे को लेकर। तो देखिए, एमवीए में अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया है और लगातार हम ये देख रहे हैं कि स्टेटमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं कि आज स्थिति साफ हो जाएगी और आज साफ हो जाएगी, लेकिन अभी भी कशमकश बरकरार है। मुमकिन है कि आज शाम तक सीट बंटवारा फाइनल हो जाए। आज शाम तक पूरा मामला सॉर्ट हो जाएगा, इस संजय राउत की तरफ से कहा गया है। इस बीच देखिए, ये भी संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है। मैं क्या उनका मार्गदर्शन करूंगा? कांग्रेस के पास तो कई मार्गदर्शक हैं। ये संजय राउत की तरफ से कहा गया है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। मैं क्या उनको मार्गदर्शन करूं? उनके यहाँ बहुत मार्गदर्शक है। मैं उनको मार्गदर्शन करना या उद्धव जी ने उनको मार्गदर्शन करना ठीक नहीं। हम जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम महाराष्ट्र के हित में काम करने वाले कार्यकर्ता है और हम सबसे पहले देश हित को सबसे ऊपर मानते हैं। कांग्रेस की लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। मैं क्या उनको मार्गदर्शन करूं? उनके यहाँ बहुत मार्गदर्शक है। मैं उनको मार्गदर्शन करना या उद्धव जी ने उनको मार्गदर्शन करना ठीक नहीं। हम जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम महाराष्ट्र के हित में काम करने वाले कार्यकर्ता है और हम सबसे पहले और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे। मुंबई से हमारे सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, कब आएगी ये शाम जब सीट बंटवारे पर बातचीत फाइनल हो जाएगी? क्योंकि लगातार हम यही देख रहे हैं कि आज फाइनल हो जाएगा, आज फाइनल हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये जो पेच है सीट शेयरिंग पर ये फंसा हुआ है। देखिए, जिस तरह से आज संजय राउत ने जो बयान दिया है कि कांग्रेस जो है बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस में कई बड़े लोग हैं चर्चा करने के लिए, फैसला लेने के लिए। संजय राउत की इस बयान से ये साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि शायद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच कुछ खटबन चल रही, बात नहीं बन पा रही है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें से विदर्भ की सीटें हैं, मुंबई की कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस अड़ी हुई है कि हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि नहीं, हम अपनी पार्टी की उम्मीदवार उतारेंगे। इसी की बात को लेकर चर्चा मसला फंसा हुआ है। इसलिए कांग्रेस के कुछ बड़े नेता, चाहे बाला साहब थोराट हो और नाना पटोले हो, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। देखिए, संजय राउत भी लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे। ये देखिए, अब इस वक्त अगर आप आपसी मतभेद रहेंगे, आपसे आपके
मनमुटाव रहेंगे या जो भी खामियां अगर आप दूर नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा सत्ता में बैठी विपक्ष जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो उठाएंगे। आपके ऊपर सवाल जाएंगे कि जब आपके बीच अभी से इस बातचीत नहीं हो पा रही है तो आप सरकार क्या चलाएंगे। तो देखिए अब इन चीजों को आपको दूर रखना होगा और महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है तो अब कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे गुट को भी ये सीट जो है जारी करनी होगी ताकि तमाम जो उम्मीदवार है तमाम जिनको टिकट दिया जाएगा वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है जनता के बीच पहुंचना शुरू हो जाए। लेकिन जो बात समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में जो सीटों के बंटवारे को लेकर है, कांग्रेस इस बात कह रही है कि लोकसभा के चुनाव में हम सबसे बड़ी पार्टी उभर कर बने थे, लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे की ओर से उद्धव ठाकरे ये और संजय राउत ये कह रहे हैं भाई हमारे पास 67 वोट है। विधानसभा की अगर हम कंपैरिजन तुलना करें तो 2019 में आपसे ज्यादा हमारी सीटें आई थी, लेकिन कांग्रेस कह रही कि आपकी खेमे जो है 2 बटन बच चुका है, लोगों के बीच एक नैरेटिव माइंड सेट चुका है असली वसात नकली शिवसेना उसका क्या। लेकिन बार बार ये चीजें की जा रही है कि उद्धव ठाकरे सिंपैथी वोट के या जिस तरह से उद्धव ठाकरे के वर्चस्व के लाड़ी है, इसी वजह से कुछ ऐसी सीटें हैं जो उद्धव ठाकरे लगातार वो कांग्रेस से मांग करते दिखा रहे, लेकिन इसी बात को लेकर दोनों बीच में अब तक खनबन जो है बात जो है वो नहीं बन पा रही। शुभम, क्या एनसीपी भी इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रही है मीडिएटर का बीच में कि बातचीत सॉर्ट हो पाए, क्योंकि जाहिर तौर पर असर तो सभी पर पड़ेगा अगर अभी तक बंटवारा नहीं हो पाया है। देखिए ये राजनीति है, राजनीति में बंद कमरों में बहुत कुछ बातें होती हैं। शरद पवार जो मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं प्रदेश की राजनीति में, शरद पवार ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जितनी सीटों पे 40 से 50 जो उनकी सीटें हैं, जो पुणे बारामती की सीटें हैं, मुंबई की 1-2 सीटें हैं, उसके अलावा कुछ और जगह सीटों पर वो पहले से उन्होंने अपना फैसला कर लिया है कि उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहां पर इस बात पर चर्चा नहीं। लेकिन शरद पवार ये जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में झगड़ा हो रही है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए लगातार चाहे वो अपने विधायकों को भेज रहे हैं या फिर तमाम उद्धव ठाकरे को समझा रहे हैं कि किसी भी तरीके से महाविकास अघाड़ी में इंडिया अलायंस में खासतौर पर कोई दरार न पड़े, क्योंकि शरद पवार वो शख्सियत है जिन्होंने उद्धव ठाकरे को बीजेपी से अलग कर महाराष्ट्र में 2019 में सरकार बनाई थी और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई हम तो सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव के, हमारे अच्छे दिन आ गए, हाथ का साथ है और जिस तरीके से अगर हमें मौका दिया जाता है तो हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़के आएंगे आपसे। तो इसी बात को लेकर समझाने की ये आपसी जो चर्चा है उसमें शरद पवार इस वक्त फिलहाल जो है वो साइड से अगर हम कह सकते हैं कि वो सपोर्ट करते हुए दिखा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जो खिचड़ी अंदर तहखाने में जो पक रही है उसका स्वाद कौन चखता है, किन सीटों पर बात बनती है, क्या कांग्रेस आला कमान मानेगा, क्या उद्धव ठाकरे मानेंगे, क्या फिर इसी तरीके से अपने हिसाब से अगर बात नहीं बनी तो खामियाजा जो है तीनों दलों को इस वक्त चुनाव में जो है। शुभम, अभी हमने संजय राउत का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ भी बात नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की लेट लतीफी यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए बयान लगातार दिया जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो यही संजय राउत है जो कांग्रेस के तारीफों के पुल बांधा करते थे, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हो या मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप पे बड़े तारीफें करते थे। लेकिन अब यही संजय राउत हैं कि बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस में लेट लतीफ चल रहा है, कुछ चीजों पर चर्चा नहीं, हमारी बातें नहीं माने। ये तो बाहर ही है मीडिया को दिखाने के लिए बातचीत की, लेकिन अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बंद कमरों में सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है। और अंदर ही अंदर हम जो जानकारी मिली है कि शायद नाना पटोले और संजय राउत के बीच जो है काफी बहस भी हो चुकी है इस बात को लेकर, सीट शेयरिंग दोनों में एक जुबानी जंग भी जो इस वक्त चल रही है। तो ऐसे में ये चीजें अंदर ही रहे, पब्लिक के पास ना आए या मीडिया के सामने जरिए न फैले और अपनी इमेज का जो उनका इमेज जो इस वक्त बनी है महाविकास अघाड़ी की वो डिस्ट्रॉयड न हो और इसका चुनाव में कोई फर्क न पड़े, इस वजह से इस तरीके की बयानबाजी जो है दिया जा रहा है। लेकिन अंदर की बात यह है कि शायद दोनों नेताओं के बीच बहुत जुबानी जंग हुई है और दोनों जन अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए। अब देखना होगा कौन छोटा भाई बनता है, कौन बड़ा भाई बनता है, या कौन मानेगा या कौन बनाया जाएगा, या कौन रूठेगा और कौन किसको कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, शुक्रिया शुभम पांडे तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो 28 सीटों पर पेज फंसा हुआ है, अब देखना होगा कि किस तरह से फैसला होता है। हालांकि देखिए संजय राउत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आज तो सॉर्ट हो ही जाएगा, साफ हो ही जाएगा, सीटों का बंटवारा हो ही जाएगा। जाहिर तौर पर आगे की तैयारी भी करनी है और अभी तक सीट बंटवारे पर पेज फंसा हुआ है, अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है। कांग्रेस के हौसले काफी बुलंद है, चूंकि लोकसभा चुनावों में अच्छा परफॉर्म किया तो कांग्रेस का कहना है कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए। विदर्भ की कुछ सीटों पर यहाँ पर मामला फंसा हुआ है। दूसरी तरफ शिवसेना यूपीटी लगातार कह रही है, वो क्षेत्रीय पार्टी है, कि उनका दबदबा है और ऐसे में वो उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कैसे आपसी गणित जो है वो इक्वेशन जो है वो बैठेगी, ये देखना होगा। लगातार बैठकों का दौर जारी है और सियासी बयानबाजी भी इस बीच हो रही है। हालांकि ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से ये जो आपसी कला है
ये निकलकर बाहर सामने ना है। जाहिर तौर पर इसका गलत मैसेज जो है वो आम जनता के बीच जाएगा और असर इसका विधानसभा चुनावों में